Hello students, today we are going to start chapter 14 statistics exercise 14.2. स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 में हम टेली मार्क बनाना, टेबल बनाना अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ये हम सीखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The blood group of 30 students of class 8th are recorded as follows. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्लास 8th के 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड दे के रखा है. किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है. सारे ब्लड ग्रुप के रिकॉर्ड हमें दे के रखे हैं. रिप्रेजेंटेड डेटा in the form of frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among these students. तो हमें इन जो ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड है एक टेबल फॉर्म में हमें बताना है और ये बताना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा है और कौन सा सबसे कम है. सबसे पहले हमने एक टेबल बना ली जिसमें हमने 3 कॉलम्स बना लिए हैं. फर्स्ट कॉलम में ब्लड ग्रुप का जिसमें हम सारे ब्लड ग्रुप के नेम लिखेंगे. सेकंड कॉलम में टेली मार्क का जिसमें हम टेली मार्क शो करेंगे. और थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का. हम यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के नंबर लिखेंगे जिनका जो ब्लड ग्रुप है. तो आइए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप है. एक ए है, बी है, ओ है, ए बी है. तो ब्लड ग्रुप वाले कॉलम में हमने ए बी और ए बी लिख दिए हैं. अब हमें जो ऊपर ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड दिया है 1 बाय 1 हम उसे काउंट करते जाएंगे और टेली मार्क और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखते जाएंगे. तो हमारे पास सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए है. तो हमें जो ऊपर क्वेश्चन में रिकॉर्ड दिया है ब्लड ग्रुप का उसमें हम सिंगल एक काउंट करेंगे तो ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है. तो हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में 9 लिख दिया और टेली मार्क लगाए. टेली मार्क में जो लाइन ड्रॉ करी है उसमें आप देखिए ए में जो टेली मार्क है हमने 4 लाइन ड्रॉ करी और उस पर एक लाइन क्रॉस कर दी तो ये 5 हो गए. फिर 4 लाइन हमने ड्रॉ करी, ठीक है, तो 5 और 4 हो गए 9. तो हमारा ए का टेली मार्क भी हो गया और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी हो गए. अब हम ब्लड ग्रुप बी पे आते हैं. ऊपर जो हमें रिकॉर्ड दिया हुआ है तो ऐसे 6 स्टूडेंट्स है जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है. तो हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में 6 लिख दिया. अब टेली मार्क लगाएंगे तो 4 लाइन हमने ड्रॉ करी, एक लाइन हमने क्रॉस कर दी तो ये 5 हो गया. अब एक हमने सिंगल लाइन ड्रॉ करी, टोटल हो गया 6. हमारे पास ब्लड ग्रुप बी का टेली मार्क भी हो गया और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी हो गए. अब हम आते हैं ब्लड ग्रुप ओ पे. हमने ऊपर जो भी रिकॉर्ड दिए हुए हैं उसमें जो ब्लड ग्रुप ओ है वो 12 टाइम्स है. मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनका ब्लड ग्रुप ओ है ऐसे बच्चे 12 हैं, ठीक है. तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में हमने 12 लिख दिया. अब टेली मार्क की बारी आई तो हमने 4 लाइन ड्रॉ करी, एक सिंगल लाइन क्रॉस कर दी, 5 हो गए. फिर हमने 4 लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन क्रॉस कर दी तो 5 हो गए. 5 और 5 हो गए 10. अब हमको चाहिए 12 तो हमने 2 लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दी, ठीक है. तो हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप के 12 स्टूडेंट्स हो गए और टेली मार्क भी हो गए. अब लास्ट जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है. ऊपर जो हमें रिकॉर्ड दिया हुआ है तो अगर हम उसमें देखें तो ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ठीक है. तो हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में 3 लिख दिया और टेली मार्क में हमने 3 लाइन ड्रॉ कर दी. अब हमारी पूरी टेबल बन गई है. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास 9, 6, 12, 3 हो गए. अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 30 और हमको क्वेश्चन में 30 स्टूडेंट्स दिए हुए थे. मतलब हमने टेबल बिल्कुल सही बनाई है. अब सबसे ज़्यादा किसका है, ओ ब्लड ग्रुप का है, 12 स्टूडेंट्स हैं. तो मोस्ट कॉमन जो ब्लड ग्रुप है वो ओ हो जाएगा. और सबसे कम स्टूडेंट्स किसके हैं, ए बी के हैं. तो रेयस्ट ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है. Now question number second, the distance
in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 40 इंजीनियर्स के रेसिडेंस से उनके वर्क प्लेस की डिस्टेंस दी हुई है नंबर्स में। तो हमें इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एक टेबल फॉर्म करनी है, वो टेलीमार्क बनाने हैं। सो हमने टेबल बना ली जिसमें हमने 3 कॉलम्स रखे हैं, डिस्टेंस, टेलीमार्क्स एंड नंबर ऑफ इंजीनियर्स। कॉलम फर्स्ट में हमने डिस्टेंस किलोमीटर में 5 की गैप रखी है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। स्टूडेंट्स, जब हम टेलीमार्क और नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स काउंट करेंगे तो सबसे पहले लिखा है 0 to 5, तो 0, 1, 2, 3, 4 आएगा, हम 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जैसे सेकेंड रो में लिखा है 5 to 10, तो हम 5, 6, 7, 8, 9 काउंट करेंगे बट 10 काउंट नहीं करेंगे। थर्ड रो में लिखा है 10 to 15, तो हम 10 को इंक्लूड करेंगे, 11, 12, 13, 14 को इंक्लूड करेंगे बट 15 को नहीं। फिर नेक्स्ट रो में हम 15 को इंक्लूड करेंगे, 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट रो में हम 20 को इंक्लूड करेंगे, 25 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स काउंट करते हैं और टेलीमार्क्स बनाते हैं। फर्स्ट में है 0 to 5, तो हम ऊपर जो रिकॉर्ड दिया हुआ है उसमें देखेंगे कि 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे कितने नंबर हैं। तो जब हम देखेंगे तो ऐसे 5 नंबर निकलेंगे, तो हम नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स में 5 लिख देंगे और टेलीमार्क में हम 5 टेलीमार्क बना देंगे। 4 लाइन बनाएंगे और एक लाइन से काट देंगे, तो ये 5 का टेलीमार्क हो गया। ऐसे ही हम सेकेंड रो पे आते हैं 5 to 10। ऊपर जो रिकॉर्ड दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं। तो जब हम काउंट करने जाएंगे तो 11 नंबर्स निकलेंगे। तो हमने नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स में 11 लिख दिया और टेलीमार्क में हमने 11 टेलीमार्क लगा दिए। 5 5 की पेयरिंग में लगाए हैं, 4 लाइन ड्रॉ कर दी और एक लाइन क्रॉस कर दी, तो ये 5 का पैकेट हो गया एक। और नेक्स्ट में हमने 4 लाइन ड्रॉ करी, एक 5 लाइन काट दी, ये 10 हो गया। हमको चाहिए 11, तो एक सिंगल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। सो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड रो का हमारा काम फिनिश हुआ। अब हम आते हैं 10 to 15। अब हम ऊपर जो रिकॉर्ड दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे कितने नंबर हैं। तो हम जब काउंट करेंगे तो ये भी हमारे पास 11 ही आएंगे और टेलीमार्क भी हम वैसे ही बनाएंगे। अब हम आते हैं 15 to 20। ऊपर जो रिकॉर्ड दिया हुआ है तो उसमें हम देखेंगे कि 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे कितने नंबर है। तो जब हम काउंट करेंगे तो टोटल 9 नंबर्स निकलेंगे। तो हमने नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स में 9 लिख दिया और टेलीमार्क में हमने 9 टेलीमार्क्स बना दिए। 4 लाइन ड्रॉ करी और एक सिंगल लाइन क्रॉस कर दी और फिर हमने 4 लाइन ड्रॉ करी, टोटल हो गए 9। अब हम आते हैं 20 to 25। अगर ऊपर जो रिकॉर्ड दिया हुआ है तो उसमें हम देखेंगे कि 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे कितने नंबर है। तो जब हम देखने जाएंगे तो 1 ही आएगा, तो नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स में हमने 1 लिख दिया और टेलीमार्क 1 लगा दिया। सिमिलरली हम 25 to 30 का करेंगे और 30 to 35 का करेंगे। अगर हम सारे नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स को काउंट करते हैं 15, 11, 11, 9, 1, 1, 2 तो टोटल आता है 40 और हमें क्वेश्चन में भी 40 ही दिया हुआ था। मीन्स हमने टेबल बिल्कुल एक्यूरेट बनाई है। सो हमने कंक्लूज़न में लिखा अ फ्यू इंजीनियर्स आर लिव मोर देन 20 किलोमीटर्स। आप देखिए लास्ट की जो 3 रो है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, तो कुछ ही ऐसे इंजीनियर्स हैं जो 20 किलोमीटर की ज़्यादा से दूरी पर आते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days was एज फॉलोस।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सिटी की ह्यूमिडिटी परसेंटेज के फॉर्म में 30 डेज़ की दे के रखी है। सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले टेबल फॉर्म करते हैं। 3 कॉलम्स हमने बनाए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, सेकंड कॉलम टेली मार्क का और नंबर ऑफ डेज़ का थर्ड कॉलम। क्वेश्चन में हमें इसी क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस 84 to 86, 86 to 88। मीन्स फर्स्ट कॉलम में हम जो भी क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हमको 84 से 86, 86 to 88 के फॉर्म में करना है। अब आप देखिए 84 से 86 और 86 से 88 के बीच में कितने की गैपिंग है, 2 की गैपिंग है, तो हमें भी 2 की गैपिंग लेना है। अब स्टूडेंट्स, आप इमेज में देखिए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 84.9। देखिए मैंने सर्कल करके रखा है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 99.2। मीन्स जो ह्यूमिडिटी परसेंटेज में सबसे कम है वो 84.9 है, और सबसे जो ज़्यादा है परसेंटेज में ह्यूमिडिटी वो 99.2% है। लेकिन हमें स्टार्ट करना है 84 से, और हमारे पास 84.9 है, तो हम 84 से ही स्टार्ट करेंगे। सो हमने फर्स्ट कॉलम में लिखा 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98 और 98 to 100। हमने लास्ट 100 तक इसलिए लिया क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमने चॉइस किया था 99.2, तो 100 तक गया, इसलिए हमने लास्ट जो रो है 98 to 100 लिया। अब हम टेली मार्क और नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। अब हम फर्स्ट रो पे आते हैं, 84 से 86। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लास्ट वाला नंबर नहीं लेंगे, जैसे 84 to 86 है तो 84 और 85 इंक्लूड होगा, लेकिन 86 इंक्लूड नहीं होगा। सेकेंड रो में जैसे 86 to 88 है तो 86, 87 इंक्लूड होगा, 88 नहीं होगा। फिर थर्ड रो में 88 से 90 है तो 88 और 89 इंक्लूड होगा और 90 इंक्लूड नहीं होगा। जो बाद वाले नंबर लिखे हैं वो बाद में इंक्लूड होंगे उसके नेक्स्ट वाले रो में। तो हम फर्स्ट रो पे आते हैं 84 से 86। हम जो हमारे सारे रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं अगर उसमें हम देखें तो 84 और 85 केवल एक ही बार आ रहा है, 84.9 ही है, तो हमने नंबर ऑफ डेज में 1 लिखा और टेली मार्क में भी हमने 1 साइन लगाया। अब सेकेंड रो में आते 86 to 88। स्टूडेंट्स, आप रिकॉर्ड में देखिए कि 86 to 88 के बीच का हमको लेना है, तो रिकॉर्ड में केवल 86.5 है। देखिए मैंने रेड से 86.5 पे सर्कल किया है, तो पूरी रिकॉर्ड में केवल एक ही नंबर आ रहा है 86 से 88 के बीच का, तो हमने नंबर ऑफ डेज में 1 ही लिखा और टेली मार्क में भी 1 साइन ही लगाया। अब थर्ड रो पे आते हैं 88 से 90। तो आप रिकॉर्ड में देखिए मैंने 89 और 89.2 पे सर्कल किया है, तो ये नंबर जो है 88 से 90 के बीच में आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज में 2 आ जाएगा और टेली मार्क में हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दी। सिमिलरली ऐसे 90 to 92 का करेंगे, 90 to 94 का करेंगे, सारे रोज़ का हम करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम टेली मार्क ड्रॉ करेंगे। अब अगर हम नंबर ऑफ डेज को काउंट करेंगे 1 + 1 2 2 7 6 7 4 और इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल 30 आएगा, और हमें नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में 30 दिया हुआ था, तो मीन्स हमारी टेबल एक्यूरेट है क्योंकि जो टेबल में 30 आ रहा है और जो क्वेश्चन में 30 दोनों सेम है। तो इसी टाइप से हमने हमारी टेबल फॉर्म कर ली। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टेबल बनाने को बोला गया था तो वो हमने बना दी। अब सेकंड
ऑप्शन में इसी क्वेश्चन में हमें दिया है कि विच मंथ और सेशन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट। तो ये किस सीज़न का हमें डेटा दिया हुआ है। तो सारी ह्यूमिडिटी परसेंटेज के फॉर्म में है और जो ह्यूमिडिटी जो होती है वो रेनी सीज़न में सबसे ज़्यादा होती है और परसेंटेज भी हाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा द डेटा इज़ अबाउट द मंथ ऑफ रेनी सीज़न, कि जो भी हमें डेटा दिया हुआ है वो रेनी सीज़न का दिया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है वो है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा, कि जो भी हमें डेटा दिया हुआ है इसकी रेंज क्या है। सो स्टूडेंट्स, रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया था कि जो मैक्सिमम नंबर है वो है 99.2 और मिनिमम है 84.9। तो हमने लिखा 99.2 माइनस 84.9, दोनों को हमने माइनस करा तो आता है 14.3। तो इस डेटा की जो रेंज हो गई वो हो गई 14.3। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।